हर बार की भांति इस बार भी हम जुड़ रहे हैं कॉन्फ्रेंस कॉल गोष्ठी की श्रृंखला 8 में। आज दिनांक 29 अप्रैल 2020 को इस श्रृंखला के एक अगली कड़ी में हम देश के सभी उन बड़े नामों के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिन्हें आप आज तक रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और तमाम न्यूज चैनलों पर आप सभी ने सुना होगा। मैं इस कार्यक्रम की अग्रसर और अगली कड़ी को जोड़ने के लिए मैं सर्वप्रथम इस कवि गोष्ठी के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिनको आज का अध्यक्ष पद का पदभार सुसज्जित करना है, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत ही हमारा सौभाग्य है। आदरणीय श्री जगदीश पंथी दादा, जो सोनभद्र के नाम को उजागर करते हैं, आप राष्ट्रीय लोक भाषा के जाने माने साहित्यकार हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर आपने हमारे देश और हमारे जनपद का नाम विख्यात किया है। आदरणीय पंथी दादा से मैं निवेदन करता हूं कि आप आज की अध्यक्षता की कमान संभालें। हम समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। साथ ही मैं इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मां शारदे के आवाहन के लिए मां शारदे के पुत्र श्री प्रद्युम्न अंकल को मैं बुलाना चाहूंगा कि आप आवें और मां शारदे का अस्तबन कर हम सभी को भाव विभोर करें। आदरणीय प्रद्युम्न तिवारी अंकल। बस एक छंद के साथ मैं माँ का स्तवन करूंगा। इसके पहले जितने हमारे साहित्य के मर्मज्ञ इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आदरणीय श्री जगदीश पंथी जी, आदरणीय श्री अशोक तिवारी जी, अच्छे शायर तथा वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवा से जुड़े बड़े भाई श्री विजय विनीत जी, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आइए एक छंद के द्वारा माँ का स्तवन करें। लेखनी में ओज भरो, वाणी में तेज भरो, राग आ सजाओ, कुछ छंद गुनगुनाऊं माँ। लेखनी में ओज भरो, वाणी में तेज भरो, राग आ सजाओ, कुछ छंद गुनगुनाऊं माँ। विश्व शांति आदमियत प्यार परोपकार रहे, भावों के भवन मंजू मंजुल सजाऊं माँ। कल्पना साकार होवे, सत्य व्यवहार होवे, वर्ण गूंथ गूंथ गीत लड़ियां बनाऊं माँ। बीना पानी शारदे, बीना पानी शारदे, तम का विनाश कर, पद्म ले कलम जग जगमग बनाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हिंद। वाह वाह वाह, सबको वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना के साथ अंकल आपने मां शारदे का आवाहन किया। उन्हें नतमस्तक होकर हम सभी प्रणाम करते हैं कि मां शारदे हम सभी के कंठ को वो स्वर प्रदान करें, जिससे कि हम इस काव्य श्रृंखला के इसके उच्चतम ऊंचाई तक पहुंच सकें। क्या बात है। काव्य गोष्ठी की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मैं बुलाने जा रहा हूं जिन्हें ये देश शायर के नाम से जानता है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आप एडवोकेट भी हैं और शायरी तो इनकी माशाल्लाह लाजवाब है। क्या बात। मैं उनको अपने कुछ शब्दों के साथ बुलाना चाहता हूं। शायरी है जिनको इश्क, शायरी से है जिनको इश्क, कुड़ियां कहती मैं जाऊं वारी। शायरी से है जिनको इश्क, कुड़ियां कहती मैं जाऊं वारी, आकर महफिल में चांद लगाएं कवि श्री अशोक तिवारी। कवि श्री अशोक तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है अंकल आपका। अरे यार, ये जो आप चाहते हो ठीक वैसा ही है इनका। क्योंकि गोष्ठी का मामला से तो सिर्फ कान से है, आपका ताल्लुक नहीं। आपको लॉकडाउन कर दिया गया है। मैं एक गजल पढ़ रहा हूँ। स्वागत। बात में
कुछ और ही बयां होता। विजय भाई जुड़े हैं ना? बात में कुछ और ही बयां होता, वो जो अपने आप में आया होता। वाह वाह, क्या बात है। बात में कुछ और ही बयां होता, वो तो अपने आप में आया होता। काश तुम वज्र में आए होते, वज्र का और ही समा होता। वाह 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 वाह। काश तुम वज्र में आए होते, वज्र का और ही समा होता। अंदाज हुस्न का निखर जाता, अंदाज हुस्न का निखर जाता। निखर जाता। इश्क जो उसका निगहबां होता। वाह 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 वाह। देखिए कहाँ कहाँ निगाह रखते हैं। अनुभव 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 बोलता है। अरे बहुत अनुभव है। हाँ, एक शेर और की, न मैं उनके गमों में होता शामिल, न मैं उनके गमों में होता शामिल, न मेरा चाक गिरेबां होता। हाँ न मेरा गिरेबां होता। सिजदे में रहना मुझे नहीं आया, सिजदे में रहना मुझे नहीं आया, वरना मुट्ठी में ये जहां होता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। सिजदे में रहना मुझे नहीं आया, वरना मुट्ठी में ये जहां होता। और दो शेर एक गजल के और सुना दे रहा हूँ। स्वागत। जिसको निस्बत हमारी आह से है, जिसको निस्बत हमारी आह से है, वो शख्स आज भी निगाह में है। वाह। जिसको निस्बत हमारी आह से है, वो शख्स आज भी निगाह में है। और साजिशों के दौर में संभल के रहो, साजिशों के दौर में संभल के रहो। संभल के रहो। साजिशों के दौर में संभल के रहो। हर एक शख्स यहाँ हर एक की निगाह में है। वाह वाह वाह। पाँव में चुभे कांटे निकाले हमने, जिनके पाँव में कांटे निकाले हमने, उनके हाथ के पत्थर हमारी राह में। वाह 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 वाह। हमारी राह में है। और अंतिम शेर की, तोप से गोलों से जिहाद नहीं रुकने वाला। क्या बात है। तोप से गोलों से जिहाद नहीं रुकने वाला, वजह फसाद तो उनकी कम निगाह में है। वाह 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 वाह। तो उनकी कम निगाह में है। ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार आपका। आपकी पंक्तियां बहुत ही जबरदस्त रही और अगली बार हम आपसे ढेर सारी शायरियां सुनेंगे। आपके लिए एक लाइन कह रहा हूँ अशोक तिवारी अंकल, आपके लिए। आप तो शायरी के रुस्तम निकले, आप तो शायरी के रुस्तम निकले, फालतू प्रवाह आपको हल्के में ले रहा था, आप तो जनाब छुपे रुस्तम निकले। वाह। आगे बढ़िए। चलिए, गोष्ठी की अगली कड़ी में मैं एक ऐसे नाम को जोड़ने जा रहा हूँ। आप समाज सेवी भी हैं, पत्रकार भी हैं। आप निरंतर सृजन के लिए अपने काव्य की पंक्तियों को जोड़ते रहे हैं, अपनी काव्य का दान देते रहे हैं। मैं उस नाम को बुलाना चाह रहा हूं अपने कुछ शब्दों के साथ। पत्रकार कहे हैं लोग सभी, पत्रकार कहे हैं लोग सभी, मैं मिला हूं उनसे अभी अभी। पत्रकार कहे हैं लोग सभी, मैं मिला हूं उनसे अभी अभी। काव्य में रुचि रखते हैं नित, आवे कवि श्री विजय विनीत, आवे कवि श्री विजय विनीत। आपका स्वागत है अंकल, आप आवे और हमें अपनी काव्य पंक्तियों से आशीष प्रदान करें। आदरणीय श्री विजय विनीत अंकल। क्या बात। धन्यवाद राहुल।
छोटी सी रचना है, बहुत बहुत स्वागत है अंकल। ध्यान दीजिएगा। आदरणीय पंथी जी साहब, ध्यान दीजिएगा। हाँ सुन रहा हूँ। अजीब लोग, जमाना अजीब लगता है। अजीब लोग, जमाना जमाना अजीब लगता है। अजीब लगता है। अपने हैं दूर, बेगाना करीब लगता है। वाह क्या वाह वाह। बात है, वाह। वाह भाई वाह। वाह वाह वाह। क्या बात। अजीब लोग, जमाना अजीब लगता है। अपने हैं दूर, बेगाना करीब लगता है। पहले दो चार दीवाने ही नजर आते थे। जी जी जी, पहले दो चार ही दीवाने दीवाने ही नजर नजर आते आते। अब जिसे देखिए वह ही रकीब लगता है। थे। वाह वाह। अब जिसे देखिए वह ही रकीब वही लगता है। रकीब लगता है। ठोकरें खाना ही क्या बात है। आदत सी बन गई मेरी। वाह ठोकरें खाना ही आदत सी बन गई मेरी। ठोकरें खाना ही मेरा नसीब लगता है। वाह वाह वाह। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाना ही आदत सी बन गई मेरी। ठोकरें खाना ही मेरा नसीब लगता है। अजीब लोग, जमाना अजीब लगता है। अपने हैं दूर, बेगाना करीब लगता है। किसके सीने पर सर को रख के बोझ हल्का करूं। किसके सीने पर सर को रख के बोझ हल्का करूं। अब तो कोई नहीं ऐसा हबीब लगता है। अब तो वाह वाह। कोई नहीं ऐसा ऐसा हबीब हबीब लगता है। लगता है। हीरे मोती तेरे जवाहरात क्या होंगे। हीरे मोती तेरे जवाहरात क्या होंगे। सच तो यह है कि तू दिल से गरीब लगता है। वाह सच तो यह है बहुत अच्छे। तू दिल से गरीब लगता है। अजीब लोग, जमाना अजीब लगता है। अपने हैं दूर, बेगाना करीब लगता है। अपने हैं दूर, बेगाना करीब लगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। बहुत ही सुंदर। क्या कहने अंकल आपके। अपने हैं दूर, और बेगाना सुनाइए, करीब और लगता है। जी और सुनाइए विनीत जी, और सुनाइए। एक आध और सुनाइए भाई। सुनाइए सुनाइए अंकल, अब तो आदेशित। जैसा आपका आदेश सुनाते हैं फिर देखिए। खोज नहीं तब न हो। खोज लीजिए भैया, खोज लीजिए। संचालक की जिम्मेदारी है कि बीच की पंक्तियों को भरे, लेकिन इतना बेहतरीन ये काव्य पाठ चल रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ बोलूं, कहाँ शांत हो जाऊं। क्या बात है, बहुत बढ़िया सुनाए भाई विजय जी, बहुत बढ़िया। अशोक भाई की शायरी बहुत सुंदर चल रहा है। एक और सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वागत। ये छोटी रचना है और यह सब ऐसे ही मतलब फुटकर में राह चलते। जी 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 प्रदुम्न भाई ध्यान दीजिएगा। जी जी जी। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर। तन भी मन भी सुंदर। शब्द हैं शब्द करते, आह तुम कितनी हो सुंदर। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर। शब्द हैं शब्द करते, आह तुम कितनी हो सुंदर। स्वर है हलचल, स्वर है हलचल मचा देते, मन के बाहर मन के अंदर। वाह। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर। शब्द हैं शब्द करते, आह तुम कितनी हो सुंदर। वाह वाह। कूकती हो कोयलों सी, छनकती हो पायलों से। कूकती हो कोयलों सी, छनकती हो पायलों सी। चूड़ियों की खनखनाहट और तेरी खिलखिलाहट। कूकती हो कोयलों सी, छनकती हो पायलों सी। चूड़ियों की खनखनाहट और तेरी खिलखिलाहट। क्या कहूँ मैं काजलों की, जुल्फ तेरी बादलों से। वाह वाह वाह। क्या कहूँ मैं काजलों की, जुल्फ तेरी बादलों सी। कंठ से जब फूटते स्वर डोलते ऐसे अधर। कंठ से जब फूटते स्वर डोलते ऐसे अधर। मन को झंकृत ऐसे करते जैसे बीणा तार हो। सृष्टि के इस सृष्टिकर्ता के तुम ही आधार हो। अजय हो। वाह वाह वाह। करता
के तुम ही आधार हो। आँख में तेरे वो जादू मन नहीं रहता है काबू। आँख में तेरे वो जादू मन नहीं रहता है काबू। वाह कैसे नैन है मन किए बेचैन है। सैकड़ों पुष्पों की खुशबू जैसे तुझमें है समाहित। तन बदन में रोम में हर राग रागिनियाँ प्रवाहित। तुम सुबह हो शाम हो तुम सुबह हो शाम हो तुम, और नयन अभिराम हो तुम। काम हो निष्काम हो तुम, लक्ष्य का संधान हो तुम। वाह बहुत तुम अच्छे। सुबह हो शाम हो तुम, और नयन अभिराम हो तुम। काम हो निष्काम हो तुम, लक्ष्य का संधान हो तुम। देखते ही देखते सरिता बनी जैसे समंदर। आहा देखते ही देखते सरिता बनी जैसे समंदर। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, शब्द हैं निःशब्द करते, आह तुम कितनी हो सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत वाह 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 श्रृंगार की बहुत बढ़िया पंक्तियां। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पंक्तियां रही आपकी विजय अंकल। आह तुम कितनी हो सुंदर, काबिले तारीफ। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों से मैं इनकी तारीफ करूं। वाह। कवि गोष्ठी की अगली प्रक्रिया में मैं बुलाना चाहूंगा जिनसे आपने अभी थोड़ी ही देर पहले माँ सरस्वती का अस्तवन सुना था। आपको मैं अपने कुछ शब्दों से बुलाना चाह रहा हूं। धूप के पहर में, धूप के पहर में मेरे छांव का पहर है। क्या बात है। धूप के पहर में मेरे छांव का पहर है। मैं तो गांव हूँ उसका, वो मेरा पूरा शहर है, वो मेरा पूरा शहर है। आदरणीय श्री प्रद्युम्न तिवारी अंकल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आवे और अपनी पंक्तियों का हमें दान प्रदान करें। आदरणीय प्रद्युम्न तिवारी अंकल। सबको प्रणाम करते हुए एक मुक्तक और 2 छंद के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। रचना स्वागत। समर्पित है। सिंदूर जहां सुहागिनों ने दान किया है। आहा सिंदूर जहां सुहागिनों ने दान किया है। बहनों ने अपने भाई को कुर्बान किया है। बेटे को लगा चंदन आहा माँ सीमा पे भेजती। क्या शब्द है, वाह। पन्ना के त्याग से ये हिंदुस्तान बना है। वाह वाह पन्ना के त्याग से ये हिंदुस्तान बना है। उस पन्नाधाय माँ को प्रणाम। और छंद देखें, समर्पित है। स्वागत। हज किए मक्का मदीना से लौट आए, मन नहीं बदला तो तीरथ किस काम का। आहा क्या बात है। हज किए मक्का मदीना से लौट आए, मन नहीं बदला तो तीरथ किस काम का। पशुओं की हत्या कर मांस खा शराब पीते, केवल दिखावा पैगंबर के नाम का। देते जकात नहीं मनुजता से क्या मतलब, खुदा की बनाई देह पर गुरूर चाम का। सब कुछ बेकार यार, नहीं जहां प्यार पद्म, धन दौलत व्यर्थ कोई अर्थ ना इस्लाम का। वाह वाह वाह। और एक छंद देखें अंतिम, एक स्वागत। अपने हिंदू भाइयों के लिए कि गंगा नहा के आए तीरथ हजार किए, द्वारे भिखारी आया दूर दुरा भगा दिए। क्या बात है। गंगा नहा के आए तीरथ हजार किए, द्वारे भिखारी आया दूर दुरा भगा दिए। पूजा पाठ या हो आपोयाम, जपते हैं राम राम, स्वार्थ में हो अंधे माल, गले से लगा लिए। वाह 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 पीठ पीछे दूसरे की करते बुराई रोज, अपनी बाहबाही से जग को जगा दिए। मांस सुरा सुंदरी
गैर का धन लूट रहे, मांस सुरा सुंदरी गैर का धन लूट रहे, जोगिया पहन ढोंग जोगी का रचा रहे। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। मैं अपनी वाह वाह वाह। आप लोगों का आभार, आप लोगों को नमन बंदन, और मैं गुजारिश करूंगा कि राहुल जी भी अपनी रचना सुना दे, तब आदरणीय अध्यक्ष जी को बुलाएं। बिल्कुल। बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, मैं अपनी कुछ पंक्तियां आप सभी बड़े नामों के सामने समर्पित करना चाहूंगा। स्वागत। पंथी दादा की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी गणमान्य कवियों को प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के सामने पढ़ने का मुझे मौका मिल पा रहा है। मैं एक अपनी छोटी सी रचना प्रस्तुत करूंगा, सोनभद्र नरसंहार पर, जो मैंने लिखा था। और ये मेरी विडंबना कह लीजिए कि इसकी प्रथम प्रस्तुति मैंने जिला कारागार सोनभद्र में दिया था, जहां पे प्रद्युम्न तिवारी अंकल उपस्थित थे। मैं उसे ही दोहराना चाहूंगा। स्वागत है। अंजुम रहबर साहिबा की कुछ लाइनों से मैं शुरुआत करता हूं पहले, कि इस समय हमारे देश के योद्धा, डॉक्टर्स, पुलिस और सारे वो विभागीय लोग जो भी हमारे लिए कोरोना से लड़ रहे हैं, उनके लिए समर्पित है ये। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, बैठा था जहर लेके दवा दे गया मुझे, बैठा था जहर लेके दवा दे गया मुझे। अब मैं अपनी पंक्तियों की तरफ बढ़ रहा हूँ। अपनी रचना सुनाए। तुम्हें इन कांटों पे चलकर क्या मिला, मुस्कुराते चेहरे रुलाकर क्या मिला। तुम्हें इन कांटों पे चलकर क्या मिला, मुस्कुराते चेहरे रुलाकर क्या मिला, जो कमल के फूल थे कभी अब सूल बनकर चुभ रहे, जो कमल के फूल थे कभी अब सूल बनकर चुभ रहे। आदरणीय जगदीश पंथी दादा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और आप इसे जांचिएगा। खुशियों से भरा करता था जो आंगन कभी, उसे गमों का शमशान बनाकर क्या मिला, शमशान बनाकर क्या मिला। जिनको थी जरूरत पानी की बूंदों की कभी, भूखी जमी पर लहू बहाकर क्या मिला, लहू बहाकर क्या मिला। मैं पूछता हूँ तुमसे ए निर्मम हत्यारों सभी, मैं पूछता हूँ तुमसे ए निर्मम हत्यारों सभी, बेगुनाहों को चीर निद्रा में सुलाकर क्या मिला, चीर निद्रा में सुलाकर क्या मिला। बेगुनाहों को चीर निद्रा में सुलाकर क्या मिला। और आखिरी के 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। सोनभद्र नरसंहार पर है अब क्यों सब मौन क्यों, सोनभद्र नरसंहार पर अब है सब मौन क्यों, मूर्तियां को राजनीति की सुर्खियां बनाकर क्या मिला, सुर्खियां बनाकर क्या मिला। लिख न सका मैं और कुछ अब, लिख न सका मैं और कुछ अब, आंखें जो मेरी नम हुई, बस पूछता हूँ आप सबसे लहू बहाकर क्या मिला, लहू बहाकर क्या मिला। प्रश्नवाचक चिन्ह है बाबू। वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार। समय आगे बढ़े को ध्यान में रखते हुए मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिनकी उपस्थिति ही कवि गोष्ठी को श्रृंगार से पूरी तरीके से सुसज्जित कर देती है। राष्ट्रीय भाषा के जाने माने साहित्यकार, जो किसी नाम या किसी बुलावे के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रवाह एक अपनी छोटी सी कोशिश कर रहा है
अपनी नन्ही जुबान से मैं आपको बुलाने की कोशिश करता हूँ अपनी कुछ पंक्तियों के साथ। हालातों का बोझ नहीं, हालातों के नीचे नहीं दबते हैं आप अपनी आवाज को बुलंदी से रखते हैं। हालातों का बोझ नहीं, आपके आगमन से बातें हैं बनती। हालातों का बोझ नहीं, आपके आगमन से बातें हैं बनती। लोक भाषा के माली हैं जो, आवे श्री कवि जगदीश पंथी। आवे श्री कवि जगदीश पंथी जी। दादा आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। हाँ, भाई प्रिय राहुल जी, हमारे अशोक तिवारी जी, भाई विजय गिरीश जी और प्रद्युम्न त्रिपाठी जी, आप सबों ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं अभी प्रस्तुत की। आप सबको बहुत ढेर सारा धन्यवाद। और ये संकट का समय चल रहा है जी, इसी संदर्भ में मैं अपनी कुछ रचनाएं आपको सुना रहा हूँ। सबसे स्वागत है पहले भैया। वाह, दो मुक्तक सुनिए। सबसे पहले स्वागत है दादा। कि कोरोना कई लाख को खा गया है। कोरोना कई लाख को खा गया है, ये राक्षस अमरता का वर पा गया है। ये राक्षस अमरता का वर पा गया है, विकल सारी दुनिया दवा ढूंढने में। विकल सारी दुनिया दवा ढूंढने में ये दुर्दांत वायरस कहर ढा गया है। ये वाह, वाह। वायरस कहर ढा गया है। तो आदमी से बनाता है दूरी, आदमी से बनाता है दूरी, कोरोना चलाता है छुप छुप के छुरी। क्या कोरोना चलाता से दूरी, नियत इस तरह खेल खेलेगी हमसे, सभी कामनाएं रहेगी अधूरी। सभी कामनाएं रहेगी अधूरी। और एक रचना और सुनिएगा। जी जी, स्वागत है दादा। स्वागत है। ये कठिन हो गया संपत्ति जीना। विनीत जी सुनेगा। हाँ बिल्कुल। कठिन हो गया संप्रति जीना, छलनी हुआ दुखों से सीना। छलनी हुआ दुखों से सीना, कठिन हो गया संप्रति जीना। पंक्तियां सुनेगा कि कंगालों की फौज खड़ी है, विपदा कैसी आन पड़ी है। कंगालों की फौज खड़ी है, विपदा कैसी आन पड़ी है। पड़ता है आंसू को पीना, कठिन हो गया संप्रति जीना। कठिन हो गया संप्रति जीना। बहुत मार्मिक। पंक्तियां सुनेगा। स्वागत। कि जंजीरों में बंधी चेतना, जंजीरों में बंधी चेतना, चक्रव्यूह है अभी भेदना। जंजीरों में बंधी चेतना, चक्रव्यूह है अभी भेदना। अस्त्र शस्त्र सब है, अस्त्र शस्त्र सब कुछ है छीना, कठिन हो गया संप्रति जीना। कठिन हो गया संप्रति जीना। क्या सुनेगा। अभिलाषा बनवासी है, चारों ओर उदासी है। अभिलाषा बनवासी है, चारों ओर उदासी है। काल चक्र को हुआ पसीना, कठिन हो गया संपत्ति जीना। कठिन हो गया संपत्ति जीना। पंक्तियां सुनेगा तो युक्त थकी हारी निढाल है। युक्त थकी हारी निढाल है, नाच रहा चहुओर काल है। दिखता कोई मार्ग कहीं ना, दिखता कोई मार्ग कहीं ना। कठिन हो गया संप्रति जीना। कठिन हो गया संप्रति। सपने सांस तो तोड़ते अपने, सपने सांस तोड़ते अपने। लगे अंधेरे घर घर छपने, लगे अंधेरे घर घर छपने। हारे तन मन सभी प्रवीणा, कठिन हो गया संपत्ति जीना। कठिन हो गया संपत्ति जीना। और एक रचना
बच्चों के लिए मैंने लिखा। स्वागत दादा, सबसे स्वागत। ज्यादा कठिनाई बच्चों के साथ है। हम लोग तो किसी तरह से जी लेते हैं, लेकिन बच्चे जो बाहर खेला कूदा करते थे उनको कैसे रोका जा रहा है, घर से बाहर निकलना कठिन हो गया है। जी जी। इसी संदर्भ में एक रचना सुनेगा कि बाहर हवा विषैली है, मुंह में जिसकी थैली है। बाहर हवा विषैली है, मुंह में विस्की थैली है। जो भी बाहर जाएगा वह रोगी हो जाएगा। वाह वाह जो वाह भी वाह, बाहर जाएगा वह रोगी हो जाएगा। क्या अलंकरण है। बाहर जाना बंद करो, बाहर जाना बंद करो, बाहर जाना बंद करो, घर में ही कुछ काम करो। पिछले पाठों को दोहराओ, खेलो कूदो नाचो गाओ। पिछले पाठों को दोहराओ, खेलो कूदो नाचो गाओ। लूडो कैरम बोर्ड से खेलो, लूडो कैरम बोर्ड से खेलो। समय बुरा है इसको झेलो, मुंह धोवो स्नान करो, हनुमान का ध्यान करो। क्या बात वाह, धोवो वाह। स्नान करो, हनुमान का ध्यान करो। कोरोना महामारी है, इसीलिए दुश्वारी है। सभी डरे हैं, सब सहमे हैं, मुस्काओ गम के लम्हे हैं। हम भारत के वीर सपूत, कहलाएंगे नहीं कपूत। रहेंगे संयम नियम से हम, यही कोरोना यही तोना तोड़ेगा दम, यही कोरोना तोड़ेगा दम। बाहर हवा विषैली है, मुंह में विस्की थैली है। जो भी बाहर जाएगा वह रोगी हो जाएगा। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आपने तैयार किया। और आप सभी को, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आप सभी को प्रवाह का प्रणाम।